आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी की रखी आधारशिला। लखनऊ में भूमि पूजन समारोह में अमित शाह के साथ मौजूद रहे सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। अमित शाह ने लखनऊ में शिलान्यास के बाद किया पौधारोपण। अमित शाह को बतौर स्मृति चिन्ह श्रीराम की प्रतिमा भेंट की गई। अमित शाह ने विकास और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सीएम योगी की जमकर तारीफ की। किया दावा, यूपी में एक बार फिर से प्रचंड बहुमत से बन रही है बीजेपी की सरकार। या फिर से एक बार करारी हार का मन बना लो। यहां भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने वाली। अमित शाह ने कहा, समाजवादी पार्टी के शासन में यूपी में अपराधियों और अपराध का ऐसा बोलबाला था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को निवेशकों का सम्मेलन दिल्ली में करना पड़ा। अमित शाह ने कहा, बीजेपी की सरकारें जाति धर्म के आधार पर नहीं चलती, वो सिर्फ विकास की राह पर आगे बढ़ती। अमित शाह ने कहा, विकास की 44 योजनाओं में यूपी नंबर 1 रहा, टीम योगी सबसे आगे। अमित शाह ने कहा, कोरोना की दोनों लहर में 22 करोड़ वाले यूपी ने सबसे बेहतर काम किया, वैक्सीनेशन में भी नंबर 1 है योगी की सरकार। सीएम योगी ने कहा, जिस यूपी को दंगा प्रदेश के नाम से जाना जाता था, जहां माफिया राज था, बीजेपी सरकार ने उसे नई पहचान दी। सीएम योगी ने कहा, यूपी में अपराधियों पर कसा गया शिकंजा, उनकी संपत्तियां जब्त की गई। बोले, जिस धरती पर रखी गई उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की आधारशिला, उस पर था माफियाओं का कब्जा। सीएम योगी ने कहा, 142 एकड़ भूमि पर माफिया के कब्जे को छुड़ाकर हमने इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी। इस भूमि पर हम इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की स्थापना कर रहे हैं। 142 एकड़ की इस भूमि पर लखनऊ के एक माफिया ने कब्जा करके वो प्लॉटिंग कराने जा रहा था। अमित शाह ने बीमार कल्याण सिंह की सेहत का हाल जाना। कल्याण सिंह को देखने अस्पताल पहुंचे। अमित शाह ने मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए। विंध्यवासिनी कॉरिडोर और रोपवे समेत कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया। मिर्जापुर से काशी जाएंगे अमित शाह, विश्वनाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। शाम करीब 6:30 बजे दिल्ली होंगे रवाना। दिल्ली में जनजातीय मुद्दों पर चिंतन शिविर का आयोजन, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की शिरकत। 1 अगस्त को बीजेपी ने हुकूक-ए खवातीन दिवस के तौर पर मनाया। 3 तलाक को अपराध की श्रेणी में डालकर मुस्लिम महिलाओं की पीड़ा समझने का किया दावा। दिल्ली में बीजेपी के हुकूक-ए खवातीन दिवस समारोह में पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, भूपेंद्र यादव भी मौजूद रहे। बाबुल सुप्रियो का राजनीति से संन्यास का ऐलान, फेसबुक पोस्ट में अपने फैसले का उल्लेख किया। बाबुल ने सांसद पद से भी 1 महीने में इस्तीफा देने का किया ऐलान, कहा छोड़ दूंगा सरकारी घर भी। अपने ऐलान के बाद बाबुल ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में किया बदलाव, पहले खुद को लिखा था बीजेपी समर्थक। मंत्री पद से हटाए जाने से नाराज थे बाबुल सुप्रियो, कुछ नेताओं को ठहराया अपनी नाराजगी के लिए जिम्मेदार। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की बाबुल के फैसले पर प्रतिक्रिया, कहा राजनीति में रहना न रहना उनका निजी फैसला है, न चाहे न रहें। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का जन्मदिन आज, पीएम मोदी ने दी बधाई। मणिपुर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गोविंद दास का कांग्रेस से किनारा, बीजेपी में होंगे शामिल। पेगासस जासूसी केस से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को होगी सुनवाई। सीजेआई एनवी रमना की बेंच करेगी सुनवाई। वरिष्ठ पत्रकार एन राम ने पेगासस जासूसी कांड में निष्पक्ष जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा। गृह मामलों से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति और जम्मू कश्मीर और लद्दाख का दौरा करेगी। 17 से 22 तक दौरा। मिजोरम सरकार ने जारी किया वीडियो, असम पुलिस के हाथ में दिख रही है मशीन गन। मिजोरम से सीमा विवाद में भड़की हिंसा का पहले असम सरकार ने जारी किया था वीडियो। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा बोले, बातचीत से सुलझेगा मुद्दा।
असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा, सीमा पर जो हुआ वो अस्वीकार्य, बातचीत ही रास्ता। असम मिजोरम के बीच बन रहा है सुलह का रास्ता। मुख्यमंत्री बिस्व शर्मा पर वापस हो जाएगी मिजोरम सरकार की तरफ से दायर एफआईआर। जेडीयू की बैठक में बोले उपेंद्र कुशवाहा, पीएम मोदी के अलावा भी कई लोग हैं पीएम बनने के योग्य, नीतीश उनमें से एक। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, जातीय जनगणना के मुद्दे पर पूरे देश में एक माहौल बनाने की जरूरत, नीतीश कुमार इसमें निभा सकते हैं बड़ी भूमिका। बीजेपी के जनसंख्या नियंत्रण के एजेंडे पर बोले उपेंद्र कुशवाहा, हम सेक्युलरिज्म और सोशल जस्टिस से कभी समझौता नहीं करेंगे। मुंबई के वर्ली में चाल पुनर्विकास के भूमि पूजन में बीजेपी पर मुख्यमंत्री उद्धव का वार, एक बयान पर पलटवार करते हुए कहा, मुझे थप्पड़ से डर नहीं लगता। उद्धव ने कहा, कुछ लोग मुझे थप्पड़ मारना चाहते हैं, मैं उन्हें ऐसा तमाचा जड़ूंगा कि दोबारा उठ नहीं सकेंगे। इससे पहले बीजेपी एमएलसी ने शिवसेना भवन ढहाने का दिया था बयान। हमारे देश में पिछले 24 घंटों में 41,831 नए कोरोना केस, तीसरी लहर की लोग उड़ा रहे हैं अफवाह। हमारे देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 541 लोगों की मौत हुई। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में कोरोना से 225 लोगों की मौत, 6,959 नए मरीज। केरल में कोरोना का कहर, 24 घंटे में 20,624 केस, 5 दिन से लगातार हर रोज 20,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं। हमारे देश में अब तक 47 करोड़ 2,98,000 से ज्यादा लोगों को लग चुकी है वैक्सीन। दिल्ली समेत एनसीआर में जोरदार बारिश, मौसम हुआ सुहाना, लेकिन राजधानी में जगह जगह भरा पानी। दिल्ली की यमुना बाजार इलाकों में सड़कों पर समुद्र जैसा दृश्य, पानी भरने से इलाके के लोग परेशान। डीएनडी पर कोई भी जगह खाली नहीं, जगह जगह पानी भरा, लोगों को परेशानी। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बाढ़ के संकट को दे रहा है दावत। लोहे के पुल इलाके में उफनाती यमुना का दिखा तेज बहाव। दिल्ली में बायरपला फ्लाईओवर इलाके में घने काले बादलों से पट गया आसमान, दृश्य हुआ खूबसूरत। दिल्ली में मौसम बदलने से मौसम हुआ सुहाना, लोगों ने ली राहत की सांस। दिल्ली में आईटीओ के पास भी सड़कों पर पानी भरा, रविवार होने की वजह से जाम नहीं लगा। मौसम विभाग का अनुमान, अगले 4 दिनों तक दिल्ली में होगी भारी बारिश। दिल्ली की विकासपुरी में भी पानी भरा, लोग हुए परेशान। नोएडा में छाए हुए हैं काले घने बादल, रुक रुक कर नोएडा में हो रही है बरसात। चमोली में भारी बारिश के बाद भूस्खलन का संकट, बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 58 बंद किया गया। चमोली में एनएच 58 बंद होने से वाहनों की लंबी लंबी लाइन लगी, मार्ग बंद होने से स्थानीय लोग भी परेशान। झारखंड के लातेहार में सड़क पर बहा समुद्र, बालूमाथ, होलांग, चंदवा में ट्रैफिक बंद। लातेहार में बाढ़ से दर्जनों गांव प्रभावित हुए, जिला मुख्यालय से कट गया संपर्क। जमशेदपुर में लगातार बारिश के बाद उफान पर स्वर्ण रेखा नदी, चांडिल डैम के 9 गेट खोले जाने से 12 से ज्यादा गांवों में और शहर में बाढ़ का संकट। गुरुग्राम में आज हुई तेज बारिश, कई इलाकों में पानी भरा। राजस्थान के बारा में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, शाहबाद में 12 इंच से ज्यादा पानी। देवरी में बाढ़ की स्थिति, घरों में पानी भरा, नदियों में जबरदस्त उफान। राजस्थान के सीकर में भारी बारिश के बीच एक मकान ढहा, कोई घायल नहीं। सीकर के श्री माधोपुर नीमका थाना दातारामगढ़ इलाके में पानी भरने से संकट, बस स्टैंड पर घुटनों तक पानी। हिमाचल में पहाड़ दरकने का सिलसिला जारी है, चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर 2 गाड़ियों और एक स्कूटी पर गिरे पत्थर। हुगली जिले के काली तालाब में द्वारकेश्वर नदी पर बना बांध टूट गया, रिहायशी इलाकों में पानी भर गया।
20 से 25 गांवों में बाढ़ आ गई, लोगों में डर। मध्य प्रदेश के पन्ना में नाला उफान पर है, पानी में फंस गई बाइक, लोगों की मदद से बाइक सवार को किया गया रेस्क्यू। पंजाब के संगरूर में कई गांवों में भरा बारिश का पानी, फसल हुई बर्बाद। चमोली में मूसलाधार बारिश के बाद भूस्खलन, बद्रीनाथ हाईवे 58 पर लामबगड़ खचरा नाला, पांडुकेश्वर में रास्ता हुआ बंद। वाराणसी में गंगा के बढ़ते जलस्तर से पक्के घाटों का आपसी संपर्क टूटा, तटीय इलाकों में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। रांची पर 48 घंटे की मूसलाधार बारिश का कहर, मंदिर के बीच से बह रहा है समुद्र। धनबाद में 2 जगहों पर जोरदार धमाके से फट गई धरती, 5 मीटर चौड़ा गड्ढा हो गया। झारखंड के लातेहार में बारिश से गिर गया मकान, 2 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल के बदनापुर में बाढ़ का संकट देखते ही देखते डह गया टीएमसी का ऑफिस। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कोरोना से युद्ध में यूपी मॉडल की तारीफ की। कार्यक्रम में बोले, कोरोना से बेहतर ढंग से निपटे हैं हम। कोरोना की महामारी की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए प्रदेश में इसके उपचार के लिए बेहतर सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए काम किया है। पूरे देश में एक मॉडल बना है। सासाराम में नाबालिग बच्ची की रेप के बाद हत्या के केस में दोषी को अदालत ने फांसी की सजा दी। सोनीपत में हाईवे पर लूटपाट करने वालों का पर्दाफाश, 10 गिरफ्तार। टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय मुक्केबाज सतीश कुमार से टूटी मेडल की उम्मीद, 91 किलो वर्ग में हार गए। उज्बेकिस्तान के बॉक्सर से सतीश 5-0 से हारे। 7 टांके के साथ मुकाबला खेलने उतरे थे सतीश, प्री क्वार्टर फाइनल में लग गई थी चोट। पुरुष हॉकी का क्वार्टर फाइनल मुकाबला आज शाम को भारत की ब्रिटेन से होगी भिड़ंत। पीवी सिंधु से आज कांस्य पदक की उम्मीद, चीन के खिलाड़ी से जीत के साथ पक्का कर लेंगी पदक। अमेरिका ने क्यूबा पर लगाए नए प्रतिबंध, सरकार पर हिंसा और दमन करने वालों का आरोप लगाते हुए बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे थे लोग। अमेरिका के फोर्ट डेट्रिक लैब के खिलाफ चीन ने डब्ल्यूएचओ पर और दबाव बढ़ाया। अब तक 20 करोड़ चीन के नागरिक ऑनलाइन सिग्नेचर अभियान से जुड़े। ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड में भी सख्त लॉकडाउन, ब्रिस्बेन समेत कुल 11 जगहों पर लगाया गया प्रतिबंध। डेल्टा वेरिएंट के 6 नए मामले सामने आए। कोरोना को मात देने का दावा करने वाले चीन में भी बढ़ गया है डेल्टा वेरिएंट का कहर। जुलाई महीने में 328 नए डेल्टा वेरिएंट संक्रमितों की पहचान। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से पड़ोसी देश पाकिस्तान भी बेहाल। दक्षिण सिंध में लगा दिया गया लॉकडाउन, 8 अगस्त तक कड़ा प्रतिबंध।